नमस्कार साथियों। भारत का करंट अफेयर चल रहा था। इससे पहले अपन ने खेल खिलाड़ी किया था, एक वर्ष का पूरा यानी 2024 से लेकर जनवरी फरवरी 2024 से लेकर 2025 फरवरी तक का करंट किया था, जिसमें इंडिया का पूरा पूरा खेल खिलाड़ी था। आज है इसी यानी पूरे एक साल के 2000 फरवरी जनवरी फरवरी से लेकर के 2025 फरवरी तक के पुरस्कार हैं। इसमें सारे एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं। इम्पोर्टेंट सारे पुरस्कार है इसमें, क्योंकि सभी एग्जाम में खेल खिलाड़ी पुरस्कार अवार्ड वगैरह के अलग अलग से एक सिलेबस में दिया हुआ होता है और लिखा हुआ होता है पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति। अब चर्चित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरस्कार प्राप्त करने वाला भी हो सकता है, जिसकी नियुक्ति हो वो भी हो सकता है। मैं चर्चित व्यक्तियों के अभियानों के जितने भी सम्मेलन हुए उनका भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसे पूरे एक साल का होगा। तो 2024-25 का करंट है ये। क्रिस्टोरिया कजेर-थिल्विग, क्रिस्टोरिया कजेर-थिल्विग ये मिस यूनिवर्स है 2024 की, मिस यूनिवर्स। वैसे ये मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड के क्वेश्चन हैं, आरपीएससी में कम ही आते हैं। दूसरे एसएससी और का जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी लेता है, एसएससी लेता है, तो वहाँ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश और के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। राजस्थान में जो आरपीएससी लेती है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड लेती है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं देखे हैं। मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो विक्टोरिया कजेर-थिल्विग है, ये डेनमार्क की है, 21 वर्षीय महिला है जो मिस यूनिवर्स चुनी गई 2024 में। और ये जो इसका आयोजन हुआ था मिस यूनिवर्स का, वो मेक्सिको सिटी में हुआ था। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है। तो विक्टोरिया कजेर, इतना ध्यान रख लेना, विक्टोरिया है जो मिस यूनिवर्स है। बुकर पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार सामंथा हॉर्वे को मिला 2024 का, और रचना का नाम था आर्बिटल। सामंथा हॉर्वे को मिला, सामंथा हॉर्वे को बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार दो प्रकार का होता है, एक मान बुकर होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है। ये बुकर पुरस्कार है ये बुकर पुरस्कार है जो सामंथा हॉर्वे को मिला, और इनकी रचना क्या थी, आर्बिटल है। पूछ सकते हैं कि 2024 का बुकर पुरस्कार हार्वे की किस किताब के लिए दिया गया, तो आर्बिटल के लिए ये पुरस्कार दिया गया। शांति, निशस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 का दिया गया है। पिछले साल दिया गया, वो 2023 का दिया गया, 2023 का था, वो 2024 में दिया गया। यानी एक तरह से इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये डेनियल बोरेनबॉइन को दिया गया, डेनियल बोरेनबॉइन, और अली अब्बू अवाद को दिया गया, अली अबू अवाद को दिया गया। ये फिलिस्तीन के हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, ये फिलिस्तीन के हैं और ये पियानो वादक है। तो ये ध्यान रखना है कि डेनियल बोरेनबॉइन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण के लिए डेनियल को और अली अब्बू को दिया गया, अली अब्बू अवाद को, फिलिस्तीन के। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण के लिए, विकास के लिए पुरस्कार 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार, इसका आयोजन ये भी 2024 का है, 2024 का है। आयोजन कहाँ हुआ, ओमान में, खाड़ी देश है ओमान, एक नवंबर 2024 में हुआ। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तीसरी बार चुना गया। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार, इसका आयोजन ओमान में हुआ, और भारत के एक खिलाड़ी है, फुटबॉलर हैं हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर। ये तीसरी बार इनको मिला। इसके अलावा हॉकी के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, क्योंकि ये पुरस्कार हॉकी के लिए दिया जाता है। PR श्रीजेश ये भारत के गोलकीपर है, और इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, वो भी तीसरी बार दिया गया। ये पूरा का पूरा ध्यान रखने वाला है। यानी हॉकी के लिए पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा,
इसमें हरमनप्रीत सिंह को दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर। PR श्रीजेश को दिया गया इसका गोलकीपर का। SBI को सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भारतीय किस अनुसूचित बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया, तो किसको? SBI को। किसने दिया? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये है कि ये भारत किसको दिया गया है? SBI को दिया गया। और SBI के चेयरमैन CS सेट्टी है। CS सेट्टी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ बैंकर। शक्तिकांत दास, केंद्रीय बैंक पुरस्कार। शक्तिकांत दास ये पहले RBI के गवर्नर थे और उसके बाद गवर्नर बने अभी संजय मल्होत्रा हैं, जो बीकानेर के रहने वाले हैं। बीकानेर में कुछ समय तक पढ़ाई की थी संजय मल्होत्रा। और शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर पुरस्कार। तो SBI को देने वाली संस्थाएं दोनों एक ही है, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया, यानी बैंकर का पुरस्कार दिया गया SBI को, बैंकर का पुरस्कार SBI को दिया गया। और केंद्रीय बैंकर पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को। नोबेल पुरस्कार 2024, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन का, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को दिया गया, दोनों अमेरिका के हैं। चिकित्सा का शॉर्ट में याद करने के लिए विक्टर गैरी याद कर लेना, विक्टर गैरी याद कर लेना, विक्टर गैरी याद कर लेना। क्या किया उन्होंने माइक्रो RNA की खोज की, माइक्रो RNA खोज की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय के बारे में खोज की थी। तो ये ध्यान रख लेना, किसकी खोज की? माइक्रो RNA की खोज की, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो माइक्रो RNA की। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकिन को। फिजिक्स का किसको मिला? भौतिक विज्ञान का अवार्ड किसको मिला? जॉन जे हॉपफील्ड को और जाफरी E हिंटन को। जो जॉन या हॉपफील्ड है, हॉपफील्ड याद कर लेना, हॉपफील्ड है वो अमेरिका के रहने वाले। हॉपफील्ड कहाँ के? फिजिक्स का मिला। हॉपफील्ड कहाँ के? अमेरिका के। और जाफरी E हिंटन कनाडा के, फिजिक्स का। तो हॉपफील्ड हिंटन, ठीक है। मेडिसिन का किसको मिला था? विक्टर गैरी, हॉपफील्ड हिंटन, होप हिल्टन। योगदान क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोज की। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की मूलभूत विशेषताओं की खोज की उन्होंने, हॉपफील्ड हिल्टन। और उसका था विक्टर गैरी। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री साइंस का, डेविड बैंकर, डेमिस, जॉन जंपर। 3 जने, एक अमेरिका का है, 2 ब्रिटेन के। डेविड बैंकर, डेमिस और जॉन M जंपर, ब्रिटेन के रहने वाले। योगदान क्या है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की। इसका रसायन विज्ञान का। डेविड बैंकर, डेमिस और जॉन M जंपर। डेविड, डेमिस, जॉन J बैंकर। साहित्य का ये पूछ लेते हैं, साहित्य और विशेष करके शांति का ये पूछते हैं। देखो साहित्य का किसको मिला? हांगकांग को, हान
कोंको, जो दक्षिण कोरिया की एक कवयित्री है, उसके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। नाम ध्यान रखना, हान कांग, हान हानकांग, हानकांग को दिया, कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। शांति का नियोन हिदानक्यो को, नोहन निहोन हिदानक्यो कौन है? जापानी संगठन है, उसको दिया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि साहित्य का और शांति का पूछते हैं। शांति का किसको? जापान के संगठन, निहोन हिदानक्यो। अर्थशास्त्र का डेरोन एस्मोग्लू, साइमन और जेम्स। डेरोन, साइमन, जेम्स। डेरोन, ये जो पूछेंगे तो एक एक नहीं पूछेंगे, तीन को मिला है तो तीनों के नाम आएंगे, तो एक नाम भी अगर याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा उसमें। डेरोन, साइमन और जेम्स रॉबिन्सन। डेरोन, जेम्स, डेरोन, जेम्स और साइमन जॉनसन। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन व नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दिया जाने वाली एक जल शक्ति मंत्रालय, ध्यान रखना। किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो उड़ीसा को मिला, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा गुजरात है, गुजरात के साथ पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यानी सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो उड़ीसा को मिला और उत्तर प्रदेश को मिला। फिर तीसरा गुजरात है और साथ में पुदुचेरी है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज का पुरस्कार किसको मिला? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवा का वास फतेहपुर को। फतेहपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवा, सरकारी स्कूल है, उसको मिला। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज का, तो स्कूल का किसको मिला? फतेहपुर का स्कूल है, राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवा का वास फतेहपुर में है, उसको मिला। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी को मिला कॉलेज का, और स्कूल का जेठवा का वास फतेहपुर में। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में, सितंबर 2024 की मिस इंडिया यूनिवर्स कौन है? रिया सिंघा। कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन जयपुर में हुआ था और गुजरात की ये रिया सिंघा वो इसको अवार्ड को जीतने वाली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? 7 सितंबर 2024 जयपुर में होता। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, ये स्वच्छ वायु कहाँ कहाँ की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हर एग्जाम की दृष्टि से, और विशेषकर ये ईओ के एग्जाम की दृष्टि से। तो श्रेणियां हैं, इसमें 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली आबादी में जो स्वच्छ शहर है, साफ सुथरे शहर है, उनमें सूरत, जबलपुर और आगरा को दिया गया। इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। सूरत, जबलपुर और आगरा। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वालों में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी 3 से 10 लाख वालों में। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़। ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है, इस अवसर के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया गया था। इसके अंतर्गत सितंबर में हुआ था ये, और इसके अंतर्गत राजस्थान में पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, और बीकानेर, जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां पर
सर्वाधिक पेड़ लगाए गए, जिसमें पहला स्थान बीकानेर का आता है। रायबरेली, तो सूरत, जबलपुर और आगरा ध्यान रखना 10 लाख से अधिक वालों में। 3 से 10 लाख में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, और 3 लाख से कम वालों में रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़। 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को दिया गया। अभी पुरस्कार किस किस को मिला? मियाजाकी हयाओ जापान का, परवीजा फरहान इंडोनेशिया, गुएन थी नगोड वियतनाम का, कर्मा फुत्सो भूटान का, और ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन के लिए थाईलैंड। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी है ये थोड़ा बस ये एक मियाजाकी, इनके नाम एक एक बार थोड़ा देख लेना। फरवीजा, गुएन थी नगोड। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष, क्योंकि नियुक्ति है, नहीं नियुक्ति नहीं है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया। एस सोमनाथ को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया। यद्यपि अभी ये इस इसरो के अध्यक्ष नहीं है, इसरो के अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, नारायण करके हैं, कोई नारायण करके हैं, तो ध्यान रखना है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। 23 अगस्त 2023 को एस सोमनाथ को दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 अगस्त 2024 को दिया गया। कहाँ दिया गया? राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप में दिया गया। गणतंत्र मंडप में दिया गया, एक मंडप है जिसका नाम है गणतंत्र मंडप रखा गया। इसमें 33 पुरस्कारों उससे सम्मानित किया गया, जिसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंदराज पद्मनाथन को दिया गया, विज्ञान रत्न पुरस्कार, और विज्ञानीय पुरस्कार दिया गया चंद्रयान 3 की टीम को। चंद्रयान 3 के लिए जिस टीम ने काम किया उनको दिया गया विज्ञानीय पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कब? 22 अगस्त 2024 को गणतंत्र मंडप में राष्ट्रपति भवन में विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंदराज को दिया गया। 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो थी आटम, नाटक है, मलयालम भाषा का, निर्देशक है आनंद एकरसी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म में आईना, हिंदी, उर्दू। निर्देशक कौन है? सिद्धांत सरीन, निर्देशक सिद्धांत सरीन। तो फीचर फिल्म में आटम और गैर फीचर फिल्म में आईना। गैर फीचर फिल्म आईना और फीचर फिल्म है आटम। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को दिया, इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म कांतारा, कन्नड़ भाषा की फिल्म है कांतारा, मनोरंजन करने वाली। निर्देशक कौन है? ऋषभ शेट्टी, इस कांतारा के निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया? ऋषभ शेट्टी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ऋषभ शेट्टी और नित्या मेनन को, और साथ में मानसी पारिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म है कांतारा, हिंदी फिल्म है गुलमोहर। अनुव्रत पुरस्कार 2023 का रतन जी टाटा को दिया गया। अनुव्रत पुरस्कार रतन जी टाटा को दिया गया। ओलंपिक अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा दिया जाता है ओलंपिक अवार्ड। अभिनव बिंद्रा को दिया गया, ये दूसरे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। पहला भारतीय इंदिरा गांधी है जिनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पहला भारतीय इंदिरा गांधी है, और दूसरे कौन है? अभिनव बिंद्रा है, जो
निशानेबाज हैं, उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण जीता हुआ है। स्वर्ण जीतने वाले पहले ओलंपियाड है ये निशानेबाजी में। केंजा लाइली दुनिया की पहली मिस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहली मिस एआई केंजा लाइली। मोरक्को की कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है ये। उषा ठाकुर, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है इनको। केंजा लाइली दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मोरक्को की कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है। कहाँ की? मोरक्को अफ्रीका का देश है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। वहाँ की कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है। उषा ठाकुर, 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है इनको। पूछ सकते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया? तो उषा ठाकुर को दिया गया। पद्म अलंकरण, ये करंट का है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आने अभी हाल ही में आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। इसमें टोटल 7 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया, यानी 7, 19 और 113। 23 महिलाओं को दिया गया। इन टोटल में जितने भी बनते हैं 7, 19 और 113 जोड़ देना। पूछ सकते हैं टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 7, 19 और 13। इसमें से 23 महिलाएं हैं, 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया और 10 लोग ऐसे हैं जो एनआरआई हैं, भारतीय मूल के विदेशी हैं, कहीं न कहीं दुनिया में किसी न किसी हिस्से में रह रहे हैं। तो 23 महिलाएं हैं, 13 मरणोपरांत हैं और 10 विदेशी है और 7 हैं वो पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री है। अब देखो पद्म विभूषण किस किस को मिला? दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के लिए, जगदीश सिंह खेर को लोक कार्यों के लिए, कुमुदिनी रजनीकांत को कला के लिए, लक्ष्मी नारायण को कला के लिए, एम.टी. वासुदेवन नायर साहित्य के लिए, ओसामा सुजुकी व्यापार के लिए और शारदा सिन्हा को कला के लिए। तो इसमें देखो कला वाला ध्यान रखना है। शारदा सिन्हा, लक्ष्मी नारायण, कुमुदिनी, इनका ध्यान रखना है। कला में जो इनको मिला है पद्म विभूषण उनका ध्यान रखना है। तो एक नाम देख लो एक बार, दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर लोक कार्यों के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कुमुदिनी रजनीकांत, लक्ष्मी नारायण, एम.टी. वासुदेवन नायर साहित्य के लिए, ओसामा सुजुकी व्यापार के लिए, एनआरआई है और या भारतीय मूल के नहीं है, बाहर के हैं वो, शारदा सिन्हा कला के लिए। तो टोटल ये कितने हो गए? 7 लोग हो गए जिनको पद्म विभूषण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार 2024 का, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो अब देखो जसप्रीत बुमराह को गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई। जसप्रीत बुमराह, अब कहीं ऐसे प्रश्न आ जाए
और अगर बॉलर का कहीं नाम आता है, अगर इनका ऑप्शन में जसप्रीत बुमराह है, तो आप बुमराह को सही कर सकते हो। कुछ कुछ क्षेत्रों में देखो, जसप्रीत बुमराह को गॉरफील्ड पुरस्कार दिया और जसप्रीत बुमराह को ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी घोषित किया, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अर्शदीप को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो दो ही है, भारत के दो है, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह। बुमराह क्या है, गॉरफील्ड पुरस्कार दिया गया और इसको टेस्ट क्षेत्र में, टेस्ट के लिए, टेस्ट मोड में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, और अर्शदीप को T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। आईसीसी पुरुष T20 में ईयर टीम ऑफ ईयर में भारत के 4 खिलाड़ी, यानी आईसीसी के द्वारा टेस्ट की और वनडे की दोनों फॉर्मेट की एक काल्पनिक टीम का चयन करते हैं कि आईसीसी को अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम बनानी हो तो उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। तो वो उसमें भारत के 4 खिलाड़ी है, भारत के 4 खिलाड़ी है, और पुरुष टेस्ट टीम में 3 खिलाड़ी है, ठीक है। यानी T20 में कितने हैं, T20 में 4 खिलाड़ी है और टेस्ट में 3 खिलाड़ी भारत के शामिल किए। महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको अर्शदीप ध्यान रखना है T20 के लिए, बाकी में गॉरफील्ड के लिए और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो बुमराह है, और स्मृति मंधाना वो महिला क्रिकेटर में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस किस को मिला। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 किस किस को मिला। अगर आप खेल की घटनाओं से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो तो ये पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए, आप अनुमान लगा सकते हो। तो देखो, गुकेश को दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने शतरंज का विश्व खिताब जीता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हरमनप्रीत को हॉकी का दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उन्होंने जो हॉकी का हुआ था, ये ओलंपिक में हॉकी का कांसी जीता था उन्होंने। प्रवीण कुमार को दिया जाना चाहिए कि पैरा एथलीट में इन्होंने पदक जीता है, और मनु भाकर, इन्होंने निशानेबाजी में 2 कांसी जीते थे। तो देखो, गुकेश को मिलना चाहिए, हरमनप्रीत को मिलना चाहिए, हरमनप्रीत सिंह को, और मनु भाकर को मिलना चाहिए। 3 तो ये हो गए जो पॉपुलर नाम है जिनको आप जानते होंगे। ये अपन इनमें पैरा एथलीट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान नहीं है, बाकी ये खिलाड़ी तो उतनी महत्वपूर्ण है जितने गुकेश और हरमनप्रीत है। इनको मिला ध्यानचंद पुरस्कार। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला, टोटल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किस किस को मिला, ज्योति यारा जी को एथलेटिक्स में, अनुरानी को एथलेटिक्स में, नीतू को मुक्केबाजी में, स्वीटी को मुक्केबाजी में, वंतिका अग्रवाल को शतरंज में, सलीमा टेटे को हॉकी में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सलीमा टेटे को हॉकी में मिला, इंपॉर्टेंट है। अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, अमन कुश्ती में, साजन प्रकाश तैराकी में, और अभय सिंह स्क्वैश में। तो टोटल टोटल तो 32 है, मैंने ये मैन लिखा है, थोड़ा ध्यान रखना। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 बेवर्ली हिल कैलिफोर्निया, बेवर्ली हिल कैलिफोर्निया में दिया गया। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म में देखो, ड्रामा श्रेणी में ब्रूटलिस्ट, ड्रामा क्षेत्र में ब्रूटलिस्ट को दिया, कॉमेडी में इमिलिया परेज को दिया गया, ये ध्यान रखना ड्रामा श्रेणी का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ये ध्यान रखना, एड्रियन ब्रांडी को इसी में ड्रामा श्रेणी में दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एड्रियन ब्रांडी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस को दिया, फर्नांडा टोरेस को। अब कॉमेडियन श्रेणी का सेबेस्टियन स्टैन को दिया गया, कॉमेडियन श्रेणी का सेबेस्टियन स्टैन को, और कॉमेडी का डेमी मूरे को दिया गया। तो एक तो फिल्म का ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है ड्रामा श्रेणी की, द ब्रूटलिस्ट, और इसके हीरो हीरोइन कौन है जो इस सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ जो हीरो है वो एड्रियन ब्रांडी है अभिनेता, और अभिनेत्री है फर्नांडा। तो एड्रियन फर्नांडा दोनों आ गए, एड्रियन फर्नांडा, एड्रियन फर्नांडा,
तो ये करंट था पिछले एक साल का खेल खिलाड़ी, वैसे तो सॉरी खेल खिलाड़ी पुरस्कार का, अवार्ड का, वैसे तो बहुत है इनके अवार्ड में, इतना बढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव देख लो, मेन जो अंतर्राष्ट्रीय घटना का संबंधित हो, या देश भारत का, जिसमें भारत के कुछ खिलाड़ी शामिल हो जिनको एक अवार्ड मिला हुआ है, कोई व्यक्ति शामिल हो, तो उसका ध्यान रखना है।